टैली में मुख्य कार्य होता है पहले कंपनी बनाना, कंपनी के बाद लेजर बनाना, अकाउंटिंग संबंधी कार्य करना, विभिन्न तरीके के इसमें डायलॉग बॉक्स होते हैं, हर एक यूजर कौन कौन सा कार्य करता है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टैली सॉफ्टवेयर के बारे में आज आपको बताएंगे। देखिए, टैली जो यूज होता है कहाँ कहाँ यूज होता है। मेन चीज़ अकाउंटिंग के क्षेत्र में टैली का बहुत उपयोग होता है। और भी कई क्षेत्र हैं जहां टैली यूज में आता है। जैसे आप इंटरव्यू में जाएंगे तो टैली से ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो टैली जो सॉफ्टवेयर है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, टैली यूज हम कैसे करते हैं, आज उसके बारे में बताएंगे। तो कंप्यूटर का बेसिक लेक्चर मुख्य रूप से टैली के बारे में रहेगा आज। तो आज आपको हम टैली में देखिए कहाँ से स्टार्ट किया जाता है। पहले आप स्टार्ट बटन पर जाएंगे और ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे। ऑल प्रोग्राम के बाद टैली पॉइंट ERP 9 पर आप क्लिक करेंगे और जो चौथा रहेगा 1 2 3 4 यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। ये टैली सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो गया। थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये ओपन हो जाएगा। देखिए, टैली का ये मेन पेज है। ओपन होने के बाद स्टार्टअप का पेज है। अब यहाँ पर कहाँ पे जाना रहता है, तो ये एक्टिव लाइसेंस है। मेन चीज़ स्टार्टअप में ये ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है ज़्यादातर। तो आप यहाँ पर देखिए वर्क इन एजुकेशनल मोड, हमको जो है ऑफलाइन प्रयोग करना है, तो हम वर्क इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पहला जो यहाँ पे सिंगल यूजर है, 2 यूजर रहेंगे तो मल्टीपल यूजर का यूज किया जाता है, जो J नंबर पे एक कॉलम बना है। और हम सिंगल यूजर हैं इसलिए हम पहले नंबर पर यूज करेंगे। तो इंटर कीजिए। हमने पहले से ही कुछ टैली बना लिए थे अपना कंपनी, तो इसके बारे में दिखा रहा है। लेकिन आप जब शुरू में आएंगे तो आपका कुछ नहीं रहेगा, केवल डायरेक्ट खुल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप शुरू में आएंगे टैली के मेन पेज पर, तब आपका डायरेक्ट ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देखिए, ये कंपनी इन्फो के बारे में बता रहा है, यानी अभी कोई कंपनी हमारी बना नहीं गई है। टैली में मुख्य कार्य होता है पहले कंपनी बनाना, कंपनी के बाद लेजर बनाना, अकाउंटिंग संबंधी कार्य करना, विभिन्न तरीके के इसमें डायलॉग बॉक्स होते हैं, हर एक यूजर कौन कौन सा कार्य करता है उसके बारे में हम आपको आगे की लेक्चर में बताएंगे। लेकिन आज बेसिक लेक्चर में हम आपको कंपनी बनाना बताएंगे, कंपनी को ओपन कैसे किया जाता है, इसका यूज कैसे किया जाता है, हम आज उसको बताएंगे। देखिए, यहाँ पर जो कंपनी है कोई कंपनी नहीं बनी है, इसलिए नेम ऑफ कंपनी का नीचे नाम नहीं आ रहा है। जहाँ हमारा ये कर्सर है वहाँ देखिए, यहाँ नीचे कोई नाम नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम कंपनी इन्फो बना लेंगे तब हमारा नाम आ जाएगा यहाँ पर। तो बनाएंगे कैसे कंपनी, टैली का मुख्य बेसिक पार्ट होता है पहले कंपनी को बनाना। तो एक एक स्टेप आप जानते रहेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। देखिए, कंपनी बनाएंगे कैसे, तो तीसरे नंबर पर जो कॉलम है क्रिएट कंपनी, जब यहाँ पर आएंगे तब आप कंपनी को बना लेंगे। देखिए, क्रिएट कंपनी, सी भी दबाएंगे तब भी क्रिएट कंपनी ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट कंपनी का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। आप पेज बनाइए। पहले ये कहता है पेज बनाइए, यानी कंपनी को बनाइए आप। तो ये फॉर्म दे दिया आपको भरने के लिए, तो यहाँ फॉर्म को ध्यान से भरिएगा, जो आप कंपनी रहेगा जो आपका। वैसे भी इसका यूज हम धीरे धीरे जब आगे के लेक्चर में देखेंगे तो सीख जाएंगे। पहले जो बेसिक रहेगा उसे कवर करेंगे। तो देखिए, जो बेसिक आज पहला क्लास है, तो हम कंपनी बना रहे हैं, तो कंपनी का नाम यहाँ पर देंगे। ये जो डायलॉग बॉक्स हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कंपनी का नाम देंगे। नेम पूछ रहा है तो नेम दे दीजिए। क्या नेम देंगे, कुछ भी, SHYAM, श्याम STORE, श्याम स्टोर 2 मान लीजिए, दे देते हैं। तो ये श्याम स्टोर 2 के नाम से हमारा नेम हो गया। नीचे मेलिंग नेम, कहाँ पे आपका मतलब एड्रेस वगैरह है उसे फुलफिल कर दीजिए। यहाँ पे एड्रेस में आप डाल दीजिएगा कुछ भी, मान लीजिए हम कुछ भी डाल दिए यहाँ पे। फिर उसके बाद इंटर करिए, नीचे आइए। आपसे चूज़ करने के लिए कंट्री दिया जा रहा है, तो कंट्री क्या चूज़ करेंगे, इंडिया है, ठीक है। फिर स्टेट पे आ जाइए, तो 28 के 28 स्टेट यूनियन टेरिटरी के साथ आपको दिखा देगा। तो आप ज़्यादातर देखिए जो टैली होता है उसमें यूज कीबोर्ड्स का होता है। कीबोर्ड में मेन चीज़ एस्केप बटन और इंटर का यूज होता है, कर्सर का यूज होता है। तो ज़्यादातर आप काम कीबोर्ड से करेंगे तो फटाफट आपका काम होता जाएगा। टैली को सीखना कम पड़ता है, समझना ज़्यादा पड़ता है। इसमें मुख्य रूप से शॉर्टकट की जाती हैं, विभिन्न शॉर्टकट कीज को आप याद करेंगे तो जल्दी जल्दी डायलॉग बॉक्स पर आप पहुँचते जाएंगे। तो
जुड़े रहिएगा तो धीरे धीरे हम आपको टैली के से बेसिक से एडवांस तक बना देंगे। आप सीखने में माहिर हो जाएंगे इसको। देखिए स्टेट पर जैसे हम पहुंचते हैं तो 28 स्टेट यहाँ पर देखिए, ये लिस्ट ऑफ स्टेट आ गया। इसमें 28 स्टेट हैं जहाँ हमारा कर्सर जा रहा है। देखिए 28 स्टेट है, यूनियन टेरिटरी के साथ है। लेकिन आपको जल्दी पहुँचना है किस स्टेट पर, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कीबोर्ड है उसमें हम जो स्पेस बार का बटन है उसे दबाएंगे। जैसे ही स्पेस बार बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो 28 के 28 स्टेट है ये ब्लू कलर में आ जाएगा। और हमें जहाँ पर पहुँचना है, मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में, तो यू दबाएंगे तो पहला लेटर दबाने के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दो चीज़ खुलेगा। और इसमें एरो का प्रयोग ज़्यादा होता है, एरो कीज का मतलब जो का कीबोर्ड का रहता है। तो उत्तराखंड पे मान लीजिए जाना है तो नीचे वाला एरो दबाएंगे, उत्तर प्रदेश पे जाना है तो उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर दीजिए, इंटर कीजिए। पिन कोड मांगेगा, पिन कोड दे दीजिएगा। टेलीफोन नंबर मांगेगा, टेलीफोन नंबर, ईमेल अपनी दे दिया। अब देखिए सिंबल है, करेंसी है चूज़ करने के लिए। जो फॉरेन कंट्री रहती हैं ज़्यादातर डॉलर वगैरह का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर रुपया है हमारे इंडिया में तो हम रुपये चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है मेंटेन का जो ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए मेंटेन में अकाउंट ओनली है और अकाउंट्स विद इन्वेंटरी है। तो अकाउंट ओनली क्लिक करेंगे और खाते संबंधी जानकारी दिया जाएगा आपको। लेकिन अकाउंट विद इन्वेंटरी क्लिक करेंगे तो आप खाते के साथ साथ इसमें लेन देन का भी कार्य कर सकते हैं और भी कार्य कर सकते हैं। तो अकाउंट विद इन्वेंटरी रखिएगा क्योंकि हमें लेन देन भी करना है। हम आगे के लेक्चर में बहुत से लेन देन के बारे में आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर अकाउंट विथ इन्वेंट्री हो गया। फिर उसके बाद फाइनेंशियल ईयर, आप वित्तीय वर्ष कब से कब तक रखना चाहते हैं। देखिए वित्तीय वर्ष वैसे 1 वर्ष का होता है, तो 1 साल का ही वित्तीय वर्ष ये अपने आप ले लेगा आपको। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय एक वित्तीय वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। तो यहाँ पर 1/4/2008 है तो हम एंड में 2023 डाल देते हैं, 23 हो गया। नीचे आइए, ये है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, कब से आप शुरुआत कर रहे हैं अपने खाते का, तो ये ही डेट पड़े रहने दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी कंट्रोल है। जब आपका जो कंपनी है एक अच्छी कंपनी बन जाती है, एक मेंटेन कंपनी बन जाती है, तब आप क्या करते हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ से उसमें कुछ कोड डालते हैं। देखिए हम जब ओपन किए थे तो आकाश नाम से जो कंपनी खुली थी उसमें सिक्योरिटी कोड पड़ा था। तो जब आप शुरू में कंपनी टैली ERP जब खोलेंगे तो टैली को खोलते ही आपको सिक्योरिटी नहीं मांगेगा, डायरेक्ट टैली के होम पेज पे आ जाएगा जहाँ से कंपनी आपको बनानी पड़ेगी। तो कंपनी जब बनानी पड़ेगी तो वैसे ही क्रिएट कंपनी पे जाइएगा तो ये श्याम स्टोर है, कुछ और नाम डाल के आप सीधे आते जाएंगे तो वही स्टेप पड़ेगा। तो देखिए सिक्योरिटी कंट्रोल है। तो हमें कहने का मतलब ये है कि जो आकाश नाम की कंपनी थी उसमें मैंने कोड डाल दिया था, आपको कोड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जब आप टैली को खोलेंगे। देखिए सिक्योरिटी कंट्रोल में नो ही रहने दीजिए, इसको हम आपको आगे बताएंगे कि यस करने के बाद कैसे कैसे इसमें आगे स्टेप होता है। तो आज का बेसिक लेक्चर है, तो बेसिक लेक्चर में केवल आप कंपनी को बनाना सीखिए। फिर उसके बाद इंटर करते आइए, इंटर करते आएंगे और एक्सेप्ट कर दीजिए। थोड़ी देर में आपकी कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए कंपनी बनकर हमारी तैयार हो गई और हमें डायरेक्ट पेज पे कहाँ उतार दिया, गेटवे ऑफ टैली के पेज पे। यहाँ गेटवे ऑफ टैली के अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो, यानी अब लेन देन के पेज पर उतार दिया। जब आप कंपनी को बना लेते हैं तब आप उसकी आगे की प्रोसेस करते हैं। इसमें देखिए गेटवे ऑफ टैली में क्या क्या चीज़ है, मास्टर्स में दिया गया है अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो, ट्रांजेक्शन में दिया गया है अकाउंट वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, फिर इंपोर्ट ऑफ डाटा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे जितनी चीज़ें हैं। तो आज केवल आप कंपनी बनाए, कंपनी को कैसे क्रिएट की उसके बारे में जानिए और जानते हैं। कंपनी पर अब हमको पहुंचना है, मान लीजिए तो कैसे जाएंगे, तो एक शॉर्टकट कीज है अल्टर F3 नोट करिए। जैसे ही आप अल्टर प्लस F3 दबाएंगे तो आप कंपनी वाले डायलॉग बॉक्स में पहुंच जाएंगे। जैसे हम शुरू में आए थे, आपको याद होगा, देखिए कंपनी इन्फो, इसमें क्या दिया गया है, सेलेक्ट कंपनी के बारे में दिया गया है, यानी जो आप कंपनी बनाए हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। अब जब आप ओपन करेंगे दोबारा कंपनी को तो आप सेलेक्ट कंपनी पर क्लिक करेंगे और जितनी भी कंपनी रहेगी आपको यहाँ पर दिखने लगेगी इंटर करने पर। जैसे ही आप इंटर करिए देखिए यहाँ पर सारी कंपनी दिखने लगी, जितने भी कंपनी बनाए थे। तो आप श्याम स्टोर 2 के नाम से बनाए थे, इसके पहले हम श्याम स्टोर मान लीजिए बनाए थे, हमें ओपन करना है तो श्याम स्टोर ये ओपन हो गया। मान लीजिए हमको श्याम स्टोर 2 फिर से ओपन करना है, फिर से हम इंटर करेंगे। इंटर का ज़्यादा यूज होता है, जैसे ही आप इंटर करेंगे नीचे एरो कीज में आएंगे तो श्याम स्टोर 2 क्लिक हो गया, फिर से हम ओपन कर दीजिए। क्रिएट कंपनी से हम कंपनी बनाते हैं, सेलेक्ट कंपनी से हम कंपनी को क्लिक करके फिर से आते हैं
और भी चीज़ों के बारे में हम आपको आगे की लेक्चर बताएंगे। आज बेसिक लेक्चर था यानी अकाउंट को क्रिएट कैसे करते हैं, आगे मतलब लेजर कैसे बनाते हैं, शॉर्टकट कीज का क्या यूज होता है, वाउचर खरीद लेन देन कैसे करते हैं, परचेज सेल्स, विभिन्न चीज़ों के बारे में हम आगे की लेक्चर में बताएंगे। आज आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ज़्यादातर यूज़ कंपनी बनाने के लिए टैली में स्किप और इंटर बटन का होता है और एरो कीज़ का होता है। तो आप इंटर बटन दबाएंगे तभी सेलेक्ट कंपनी और भी जो अल्टर वगैरह रहेगा वो इंटर बटन से खुलेगा। तो इंटर बटन और इसके बटन को आप मत भूलिएगा, टैली चलाने में आप माहिर हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इसको बंद कैसे करना है ध्यान दीजिए। इसके बटन दबाएंगे आप, यहाँ पे जो किनारे रहेगा इसके बटन दबाते जाएंगे, देखिए क्विट आ गया। फिर से आप यस करेंगे तो कंपनी क्लोज हो जाएगी, जैसे बंद हो जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गुड बाय।